हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं हेमंत गौड़ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेड रिवीजन बैच जो हम लोग का लॉन्च हुआ है, इसमें रीजनिंग के जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, बृहद एवं लघु है। तो बृहद और लघु के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही चैप्टर आपका बृहद और लघु है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, क्या कॉन्सेप्ट और क्या कह रहा है। जो कह रहा है उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, बस आपको एक बार समझने की बात है। अगर एक बार आप समझ लिए तो फिर कभी आपको समस्या आने वाली नहीं है। तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे, अर्थात ये कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसे कर ले जाएंगे। जज्बा होना चाहिए। तो जब भी आप हमारे क्लास में अटेंड करें, क्लास को ज्वाइन करें क्लास को, तो क्लास में आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। कॉपी और पेन जब लेकर बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जब हम यहाँ लिखाएंगे तो आप किसी प्रकार का जो नोट्स होगा, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स को बना लेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि नोट ही बनाना है आपको। जब नोट्स बनाएंगे तो आपका जब एग्जाम आ जाएगा तो उसके बीच आप रिविजन करते रहेंगे। तो हम पिछले वीडियो में पूरा यूपीएससी पेड रिवीजन बैच जो हमने लॉन्च किया 2022 में, सभी स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। हमारे पास सभी फैकल्टी मेंबर अवेलेबल हैं और वो आपको इस चैनल पर आकर के मैथ के स्पेशलिस्ट अंचल सर आएंगे पढ़ाएंगे, इंग्लिश के स्पेशलिस्ट आपके राहुल सर पढ़ाएंगे, उसके बाद समसामयिक यानी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के टीचर सैमसन सर हैं, वो आएंगे आपको कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। ऐसे ही सभी फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं और मैं रीजनिंग और कंप्यूटर लेकर चलूंगा और आपको पूरा सिलेबस एक महीने का महासंग्राम बैच लेकर चल रहे हैं। यानी 30 दिन का महासंग्राम बैच हमने लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आपका पेट यानी पीईटी का एग्जाम इतना बेहतर जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अभी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए, सारे जो इक्विपमेंट हैं वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपका जो पिछला वीडियो था उसमें पूरा सिलेबस का यानी जो आपका रीजनिंग आएगा यूपीएससी पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिवीजन बैच में 2022 में जो आपका सिलेबस होगा वह सिलेबस पर हमने रीजनिंग के सिलेबस पर चर्चा किए हैं। ऐसे ही सभी टीचर अपने अपने विषय पर चर्चा किए हैं। तो आगे हम बात पढ़ेंगे सबसे पहले रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग क्या होता है और रीजनिंग में बृहद एवं लघु क्या होता है। तो बृहद एवं लघु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जानते होंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ दोस्त हमारे होंगे जो असेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जो दोस्त हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं और जो दोस्त हमारे हिंदी मीडियम के हैं, तो दोनों लोगों के लिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं ताकि किसी प्रकार की आपको एग्जाम से संबंधित समस्या ना हो। तो आइए हम आगे देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जो बात करते हैं इसे हिंदी में हम बोलते हैं आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम और ये बढ़ते क्रम में होता है। जैसे कैसे होता है बढ़ते क्रम में, जब हम देखेंगे बढ़ते क्रम में तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so अनंत। तो ये आपका बढ़ते क्रम में था क्योंकि छोटे अंक से ये बड़े क्रम में जा रहा है। इस वे में है आपका ऐसे, फिर आपका ऐसे, फिर ऐसे, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी ये बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यह आप क्या है, ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर, इसे हम आरोही क्रम बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपका है उसे हम बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को हम अवरोही क्रम बोलते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका आता है वो हम क्या आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे आपका 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1 0, ये आपका होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये बड़े से छोटे की तरफ जाया जाता है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हमें क्या करना होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप कमेंट करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए क्या आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप नो लिखिए, ताकि मैं आपका और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आगे और हमने इसके बारे में पूरा चर्चा की है, आप इसे पूरा समझ गए होंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में समझ होंगे। तो ये जो आपका होता है ये सीढ़ी की तरह होता है, और ये जो होता है ऊपर सीढ़ी से आप नीचे की साइड आते हैं वो आपका होता है, यानी यह होता है असेंडिंग और यह होता है आपका डिसेंडिंग। ठीक है, तो आप पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें। अब आगे हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहेंगे बृहद एवं लघु का। तो बृहद एवं लघु मतलब जब इसका मुख्य इधर है, जैसे ये आपका इस फॉर्म में आ सकता है, फिर ये इस फॉर्म में आ सकता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी आ सकता है दो करके, फिर बीच में इक्वल टू आ सकता है, फिर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है कॉन्सेप्ट है, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जरूर लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें, ताकि हम नई वीडियो जब भी बनाएं तो आप तक पहुंचे। तो फिर आगे हम चलेंगे प्रश्न पर। ये कॉन्सेप्ट में कोई समस्या अगर आपको आई हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी समस्या का समाधान करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। हम लोग पढ़ाते हैं इस उद्देश्य से कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना हो। डाउट होगा तो हमारा पढ़ाना ही सही ढंग से या विस्तृत रूप से या जो भी है वो संगठित नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, आपके डाउट को क्लियर करना है। तो अगर आपका डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखें, आपके डाउट को हम क्लियर कराएंगे। हम यह चाहते हैं कि 1% ऐसी हम क्लास दें आपको कि आपको 1% डाउट बचे ही ना, पूछने का मौका ही ना रहे। ठीक है, तो चलिए इसी वे में हम और आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो अब आता हमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता होगा, कैसे प्रश्न पूछता होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह जो आपका प्रश्न पूछता है, आइए हम इस पर देखते हैं। यह प्रश्न पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही क्रम में होगा, यानी अलग अलग दिया होगा उसे हमें एक सही सुसंगठित क्रम में रख करके लेकर चलना है। वही आपका होता क्या है, यही आपका होता बृहद एवं लघु होता है। इस बृहद एवं लघु के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको इसे सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, नोट बनाने की आवश्यकता है, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए। जब इसका भार आपको हो जाएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा मुझे भार हो गया या टेंशन हो गया या मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, जब ऐसी भावनाएं जब आ जाएगी आपके अंदर तो जो भी पढ़ेंगे वो भूलते जाएंगे। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, हंसते मुस्कुराते पढ़ते जाइए, आपको 1% नहीं समस्या होगी, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए। हमारे जो भी टीचर्स फैकल्टी मेंबर आएंगे वो आपको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको समस्या ना हो, और मैं भी एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक एक्सप्रेशन जो होता है वो मुस्कुराहट, हंसी का गंभीर पूर्वक हम पढ़ाते हैं, तो उसी को हम थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास करें ताकि हंस करके मुस्कुरा करके और कमेंट के साथ पढ़ाएं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे हम देखते हैं, दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है 1 नंबर में आप देखेंगे दिया है लकड़ी, पहला नंबर लकड़ी है, दूसरा नंबर काटना, तीसरा नंबर वृक्ष, चौथा नंबर कोयला और 5वां नंबर कुल्हाड़ी है। तो इसे हमें करना है सिस्टमेटिक। यह आपका सिस्टमेटिक नहीं है, इधर उधर रखा हुआ है, इसे हमें करना सिस्टमेटिक। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है वृक्ष। वृक्ष आप लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कुल्हाड़ी को लाएंगे, कुल्हाड़ी को लाएंगे, और जब कुल्हाड़ी को लाएंगे तो क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे, और पेड़ को काटेंगे, जब पेड़ को काटेंगे तो लकड़ी बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, वो लकड़ी बन जाएगा, और जब लकड़ी बन जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। तो यह आप यानी 35,214 जिस प्रश्न में जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। 35,214 आप देखेंगे ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यह आपका डी नंबर उत्तर आपका सही होगा 35,214। आप देखेंगे यहाँ आ गया 35,214। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, ये वृक्ष आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा,
दूसरे नंबर पर आपका आएगा कुल्हाड़ी आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, काटना आएगा, और चौथे नंबर पर क्या आएगा आपका, ये आपका लकड़ी आएगा, और पांचवें नंबर पर क्या आएगा आपका, कोयला आएगा। तो दिस इज राइट आंसर 35214। यह आपका डी नंबर, प्रश्न नंबर 1 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो आइए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर में चलते हैं, चल मुसाफिर चल। तो हम लोग चलते रहेंगे आगे और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, इंटरटेनमेंट के साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे 1 नंबर में जहां दिया है आपका, 1 नंबर में दिया है सदस्य दिया है, 1 नंबर में सदस्य, 2 नंबर में शहर दिया है, 3 नंबर में गांव दिया है, 4 नंबर में परिवार दिया है, और 5 नंबर में समुदाय दिया है। तो एक हमको असेंडिंग, ये देखिए ये छोटे से बड़े तक जा रहा है, यानी छोटे से बड़े साइड में जा रहा है। तो जब यह छोटे से बड़े साइड में जा रहा है तो हमें क्या करना है, अपने आप को, यानी जो इसमें वर्ड दिया है उससे हमें छोटे से बड़े साइड लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है, परिवार होता है। सबसे छोटा क्या होता है, नहीं सॉरी, सबसे छोटा आपका सदस्य होता है, 1 नंबर। सबसे छोटा क्या होगा, सदस्य होगा। तो सदस्य का कोड क्या है आपका, सदस्य का 1 हो गया। अब सदस्य से बड़ा क्या होता है आपका, परिवार होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। सदस्य से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा आपका समुदाय होता है, 5 हो जाएगा। परिवार से बड़ा समुदाय होता है। उसके बाद आप आगे और चलेंगे तो समुदाय से बड़ा क्या होता है आपका, समुदाय से बड़ा आपका गांव होता है। तो आप गांव पर चले जाएंगे, किस पर चले जाएंगे, गांव पर। तो गांव के लिए आपका क्या है, गांव के लिए आपका 3 है, 3 पर जाएंगे। उससे बड़ा जब होगा शहर होगा, तो आप क्या चले जाएंगे, शहर पे चले जाएंगे, ये आपका 2 होगा, ठीक है। तो यह इस फॉर्म में होता है। तो आप देखेंगे 14532, 14532 बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे ये बी नंबर, यानी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी। तो आप इससे क्या किए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चले हैं, यानी असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में लेकर चले हैं। अब हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। चलते चलते हम कुछ पॉइंट भी नोट करते चलेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि हमें जब भी लेकर चलना है ऐसे पॉइंट को तो हमें अपने कॉपी में डिनोट करते चलना है, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारा बेस्ट होगा। क्योंकि एग्जाम में जब हम अपने हाथ से नोट बनाए रहते हैं तो उसे रिवीजन करने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो आइए अब आगे हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कलाई। 1 नंबर में दिया कलाई, दूसरे में दिया भुजा, तीसरे में दिया कंधा, चौथे में दिया उंगली, 5वें में दिया हथेली, और 6वें में दिया नाखून। अब इससे हमें सिस्टमेटिक करना, क्योंकि आप देख रहे हैं नाखून से लेकर के यहाँ, इस नाखून से लेकर के इस कंधे तक दिया हुआ है, नाखून से लेकर कंधे तक दिया हुआ है। तो आप किस फॉर्म में रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे पढ़ करके सिस्टमेटिक। अब देखिए सबसे छोटा इसमें देखेंगे, यानी सबसे छोटा यहाँ नाखून है। अब देखेंगे इसमें सब सिस्टमेटिक चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा क्या है, कंधा है, कंधा है सबसे बड़ा है, और उसके बाद एरो। उसके बाद कंधा से आपका छोटा क्या है, जब कंधा से छोटा आप जाएंगे तो भुजा होता है, भुजा, भुजा ये आपका भुजा होता है। भुजा से जब छोटे जाएंगे तब आपका क्या होता है, ये आपका होता है कलाई, तो कलाई में जाएंगे, कलाई। कलाई से जब नीचे जाएंगे तब आपका क्या होता है, कलाई से नीचे आपका उंगली होता है, उंगली, उंगली पर क्लिक करेंगे यानी उंगली आपका होगा। फिर और जब आगे छोटे जाएंगे तो ये आपका नाखून होगा, नाखून। तो यह आपका क्या बन गया, यह एक सिस्टमेटिक, यानी बड़े से छोटे की तरफ गया है। क्या गया है, बड़े से, यानी ये भुजा है, भुजा से आपका धीरे धीरे इस पर हाथ पर आया, हाथ से फिर आपका कलाई पर आ गया, कलाई से फिर आपका उंगली पर आया, उंगली से आपके नाखून पर आ गया, यानी एक सिस्टम से गया है। अर्थात इसमें देखा जाए तो बड़े से छोटे की तरफ आया है। यहाँ कौन सा लगा है, यहाँ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लगा है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर लगा है। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया, यानी जो आज हमने पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट दिया, जो भी प्रश्न दिया, वो सभी आपको समझ में आया है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि आपने हमारा सहयोग किया तो मुझे भी आपका सहयोग करना चाहिए।
तो जब हमने आपका सहयोग किया तो आप हमारा सहयोग करेंगे, तो आप बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जुड़ करके और एजुकेशन ले लें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक मुहिम निकाला है कि हर बच्चे तक शिक्षा हो, चाहे वह पैसा उसके पास हो या ना हो। हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हर बच्चे तक पहुंचे। तो इसे आप शेयर करने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। कल नई वीडियो के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ होंगे, तो सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।